नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आयुष गोयल है। मैं कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल्स ढाकुरिया हूँ। आज डॉक्टर सजेशन चैनल में हम टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस एक काफी गंभीर इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कीटाणु की वजह से हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस शरीर के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ये फेफड़े यानी पल्मोनरी टीबी के रूप में बाहर आती है। तो पहले समझते हैं कि किन लोगों में टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो टीबी किसी भी इंसान में हो सकता है, लेकिन जो लोगों में इम्यूनिटी कम होती है उनमें टीबी ज्यादा पाई जाती है। जैसे जिन लोगों को शुगर है, स्पेशली अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, जिन लोगों का वजन कम है, मैल न्यूट्रिशन है, या जो ऐसे जगह में काम करते हैं जहां पर बहुत सारे टीबी के मरीज है, या जो ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां पर बहुत सारे लोग ओवर क्राउडिंग है, उन लोगों में टीबी होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद टीबी के लक्षण समझते हैं। तो टीबी के जो लक्षण होते हैं, कॉमनली अगर फेफड़ों का टीबी हो, पल्मोनरी टीबी, तो पेशेंट्स को खांसी होगा, बलगम होगा, बलगम में खून आ सकता है, उनको बुखार होगा। ये बुखार ज्यादातर शाम के वक्त आता है और रात में मरीजों को काफी पसीने भी आते हैं। इसके साथ ही साथ मरीज का वजन कम होता है, मरीज को भूख बिल्कुल नहीं लगती, पूरे दिन थकान रहती है। फेफड़ों की टीबी के साथ साथ मरीजों को शरीर में अलग अलग जगह गांठें भी आ सकती है, जिसको लिम्फ नोड टीबी बोलते हैं। ये सारे होते हैं टीबी के लक्षण। अब समझते हैं कि इसके लिए इलाज और इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो अगर फेफड़ों का टीबी होता है तो आपके डॉक्टर आपकी बलगम की जांच कराएंगे। उस बलगम की जांच में वो टीबी के कीटाणु देखेंगे, जैसे स्पूटम एएफबी, स्पूटम कल्चर, स्पूटम जीन एक्सपर्ट, साथ ही साथ छाती का एक्सरे, और जरूरत पड़ने पर छाती का सीटी स्कैन या ब्रोंकोस्कोपी जैसे टेस्ट भी कर सकते हैं। इन टेस्ट के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि आपके शरीर में टीबी है या नहीं, और अगर टीबी है तो वो कौन सा टीबी है। अब समझते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो सरकार द्वारा डॉट सेंटर से भी और प्राइवेट क्लिनिक से भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको जाननी है कि टीबी का जो इलाज होता है वो एक लंबा इलाज होता है। इंडिया में मिनिमम टीबी का इलाज 6 महीने तक चलना है। अपने आप कुछ दिनों के लिए दवा लेना, मेडिकल शॉप से दवा लेना, इसका सही इलाज नहीं है। डॉक्टर से समझकर उसका इलाज शुरू करना है और जैसे जैसे डॉक्टर बोले उसको फॉलो करना है। बिना कोर्स कंप्लीट किए अगर टीबी की दवाइयां बंद कर दी जाएंगी तो शरीर में दोबारा टीबी होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अक्सर क्या होता है कि जैसे आप टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो 3-4 हफ्तों के अंदर आप बेटर फील करने लगते हैं, आपका वजन बढ़ जाता है, बुखार ठीक हो जाता है, खांसी रुक जाती है। तो अक्सर मरीज अपनी दवाइयां बंद कर देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, और अगर जरूरत पड़े तो बीच बीच में अपने आप कुछ कुछ दवाइयां लेते रहते हैं। ये करना आपके शरीर के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो आपको दोबारा टीबी होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह लें, उनसे मिले और उनसे बिना पूछे टीबी का कोर्स कभी नहीं छोड़े। अगर टीबी का कोर्स पूरी तरह से लिया जाएगा तो मोर देन 90% लोग में इसका इलाज सक्सेसफुल होता है और उनमें दोबारा टीबी होने की संभावना भी नहीं होती है। एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि टीबी जो बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है थूक के माध्यम से। जब टीबी का मरीज खांसता है तो उसके आसपास वाले लोगों को टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके घर में कोई भी टीबी का मरीज है तो ये बहुत ही जरूरी है कि उसको पूरे टाइम मास्क पहना के रखा जाए और उसके आसपास जब तक इलाज नहीं हो बाकी लोगों को नहीं आना चाहिए। स्पेशली जो लोग बूढ़े हैं या जो बच्चे हैं, उनको इनसे थोड़े समय के लिए दूर रहना जरूरी है और मरीज को पूरे टाइम मास्क पहनना जरूरी है। एक बार जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो 3 से 4 हफ्तों में उनका जो बलगम है उसमें टीबी के कीटाणु मर जाते हैं और उसके बाद टीबी फैलने की जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं और उनके बाद वो आराम से घुल मिलकर रह सकते हैं। उसके पहले ये बेहतर होगा कि टीबी के मरीज मास्क पहने और घर वालों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही साथ टीबी का इलाज सही तरीके से हो उसके लिए दवाइयों के साथ साथ ये जरूरी है कि खाना पीना अच्छा होना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट टीबी के मरीजों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि उससे बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है।
हाई प्रोटीन का मतलब है अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, फिश खा सकते हैं। वेजिटेरियन लोग पनीर, सोया, टोफू खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। तो ऐसे हाई प्रोटीन डाइट टीबी के मरीजों में मदद करता है। धन्यवाद। চিকিৎসা এখন হাতের মুঠোয়। দেখতে থাকুন দ্য ডক্টর সাজেশন। লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।